हेलो भाई साहब, इधर सुनो ध्यान से। अब टैक्स की क्लास फ्री है। गाबर सर, आप अपने होशोवास के अंदर तो हो ना। टैक्स की क्लास फ्री। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं ना मुझे और स्टाफ को कि क्या क्लास के प्राइस कम नहीं हो सकते, अभी जबकि बहुत कम है। और मैंने इस बार सही बता रहा हूं, मैंने इस बार इतने कम प्राइस कर दिया कि इंडिया का हर बच्चा अब क्लास ले सकता है और फील कर सकता है क्वालिटी होती क्या है। मैं फ्री वर्ड इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सर क्लासेस 1000 रुपए के अंदर भी मिल जाती हैं, 500 के अंदर मिल जाती हैं, 100 रुपए के अंदर, आपको कुछ क्लासेस 99 रुपए के अंदर भी मिल जाएंगी। क्लासेस की दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी है। बट मैं इतनी सी बात बोलूंगा, उससे बेटर पता है क्या है, उसके ऊपर ना एक स्टार लगा होता है कहीं पर कहीं पर। और अगर स्टार नहीं लगा तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो टीचिंग के अंदर हूं, मैं हूं टीचिंग के अंदर, बट मैं हूं आपका भाई। तो मुझे ना, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है। पॉलिटिक्स 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 के अंदर भी है और पॉलिटिक्स सब जगह पे अंदर है, और मुझे सारी पॉलिटिक्स का पता है। तो मैं चाहता हूं कि सिंगल बच्चे का भी 1 रुपया भी वेस्ट ना हो। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें थोड़ी सी रियलिटी फील करवाना चाह रहा हूं। तो बेटर ये है कि कहीं पर 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए देने की बजाय अगर तुम YouTube पे पड़ी हुई रिवीजन क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देख लोगे ना, तो रेगुलर बैच से कई गुना बढ़िया होगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। नहीं विश्वास, अभी तुम YouTube की प्लेलिस्ट में जाओ सर, 40 जीएसटी के लेक्चर पड़े हुए हैं, 40 इनकम टैक्स के लेक्चर पड़े हैं। उसका एक बार आर्स ना कैलकुलेट कर लो, आर्स अप्रोक्सीमेट 150 घंटे का कंटेंट पड़ा होगा, जो रेगुलर बैच में कई टीचर कंप्लीट कर देते हैं 150 घंटे में टैक्स ही। तो 150 घंटे का कंटेंट तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वो तो रिवीजन क्लास के अंदर ही है। तो बट प्रॉब्लम क्या, बच्चों को उसमें दिक्कत क्या रही है कि बच्चों को फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि सर हमें इसे और डेप्थ के अंदर पढ़ना है। और जो मैं तुम्हें रेगुलर बैच में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं सर, वो कंटेंट कम से कम भी 250 से लेकर 300 घंटे का, और 300 घंटे का कैसे है वो भी सुन लो ध्यान से। क्योंकि ना आजकल एक टैगलाइन बन चुकी है, मैं देखता हूं, क्योंकि जब से यूट्यूब आया तो सबके, मैंने कहा ना, सब कुछ सामने बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन हो गया यूट्यूब आने के बाद। एक टैगलाइन बन चुकी है, कंटेंट टैक्स का 350 घंटे का, 300 घंटे का, क्योंकि वो लिख रहा है तो मुझे भी लिख रहा है 300 घंटे। बट 300 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा मेरा, 300 घंटे में कैसे कंप्लीट होता है वो भी सुन लो जी। क्योंकि मेरी क्लास जो होगी वो मंडे टू संडे होती है, डेली क्लास होती है। मैं तुम्हें थोड़ा सा रियलिटी बता रहा हूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। आपके पेरेंट्स, देखो पैसे आपके नहीं, आपके पेरेंट्स के हैं, पैसे आपके पेरेंट्स के हैं। अगर आपको मेरा रेगुलर बैच कॉस्टली लग रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम प्राइस है, लाइव वालों, रिकॉर्डेड वालों के लिए बहुत कम प्राइस है, रिकॉर्डेड बैच और भी कम प्राइस पर है। बट अगर फिर भी वो आपको लग रहा है तो बेटर पता है क्या है, अगर आपके पेरेंट्स का, मैं कह रहा हूं, अगर 1000, 2000, 3000 भी वेस्ट हो रहा है ना, तो उससे बेटर ही है कि आप रिवीजन क्लास देख लो। अमेंडमेंट क्लास मेरी यूट्यूब पे डिटेल में आनी है। उसके बाद डाउट्स आप मुझसे कई बार लेते रहते हो, डाउट्स का रिप्लाई भी आपको मिलता रहता है, तो उससे भी आपको काम हो जाएगा, काम उससे भी आपका हो जाएगा। इतना मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ी सी अब रियलिटी देख लेना, इधर देखो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, अब 300 घंटे में कंटेंट बोलना और खत्म करना थोड़ा सा फर्क है। मैं तुम्हें फर्क बता रहा हूं। मेरी क्लास मंडे टू संडे होती है, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर दोनों जगह पर होती है। तो लाइव वाले बच्चे डेली क्लास देखते हैं मेरी, मंडे टू संडे, संडे भी इस बार क्लास होगी, क्योंकि जून में एग्जाम ऑलरेडी 1 जून को होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जून वाले बच्चे हाई अलर्ट पे नहीं, जून वाले बच्चों को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। वो जून वाले बच्चे खास तौर पे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते आप। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब अगर 8:30 से 11:30 मेरी क्लास हो रही है, अप्रोक्सीमेट मैं 11 बजे मानता हूं, तो 2.5 से 3 घंटे की मेरी क्लास है। 30 दिन अगर मान लो मेरी क्लास होगी, तो 70 घंटे 1 महीने में क्लास होगी। 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मेरा टारगेट है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मेरे को बैच खत्म करना है अपना। उसका रीजन क्या है कि कम से कम 1 से सवा महीना बच्चे को मिले सेल्फ स्टडी के लिए। क्योंकि अगर आप सवा महीना सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, अगर आप मई के अंदर भी कोचिंग आ रहे हो, तो आप जून में एग्जाम नहीं दे सकते। चाहे कोई कुछ भी कहता हो, वो तुम्हारा दिल जानता है यार, दिसंबर वाले बच्चों के दिसंबर के एंड में एग्जाम होते हैं, तब नवंबर में उनकी कोचिंग खत्म होती है, तब वो दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पाते। तो तुम मई में कोचिंग खत्म करके तुम जून में एग्जाम कैसे दे दोगे? और एग्जाम का लेवल तुम्हें पता ही है, कितने जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तुम्हें पढ़ना भी है, रेगुलर बैच भी कंप्लीट भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। तो किस तरह से तुम 15 दिन के अंदर प्लान कर लोगे, तुमने कभी सोचा है? अब अगर मैं वही हफ्ते में 4 दिन क्लास दे रहा हूं, हफ्ते में 3 दिन क्लास दे रहा हूं, तो आप चेक कर लो सर, कैलकुलेशन सिंपल मैथ है, इसके ऊपर मैथ तो कुछ आपके ऊपर है नहीं। अगर आप 3 दिन या 4 दिन क्लास लोगे, 5 महीने क्लास भी अगर आप लोगे,
तो भी 240 घंटे बनते हैं। तो ये क्लेम कैसे हो सकता है कि 300 घंटे कंटेंट है, 250 घंटे कंटेंट है? क्या मई के एंड तक सिलेबस लेके जाओगे और सीधा बच्चे को 1 जून को पेपर के अंदर भेज दोगे कि बेटे जा तू पेपर के अंदर बैठ जा? वो बच्चा कैसे कंप्लीट करेगा? मतलब क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसे लिए, पैसे अंदर किए, काम खत्म हमारा, या और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के प्रति? तो सिंपल सी बात यह है कि आपको खुद भी दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें पूरा प्लान करना है कि हमारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हो। आपके स्टार्टिंग में एफर्ट्स होंगे, बिल्कुल एफर्ट्स होंगे, मान रहा हूं, बट स्टार्टिंग के एफर्ट्स आपका बाद का रिजल्ट है, बस ये बात ध्यान देना। अगर आप स्टार्टिंग में एफर्ट्स नहीं करोगे तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आपको आएगी, ये बात ध्यान दो। ये मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे रेगुलर बैच की बात कर रहे हैं। और बाकी यूट्यूब पे, हाँ बाकी रही रिवीजन क्लास की बात, तो यूट्यूब पे मेरी रिवीजन क्लास आती हैं, इस बार भी आएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, फुली अमेंडेड होंगी, अमेंडमेंट बीच में होंगी, प्रैक्टिस भी होती है। बट अगर आपका उससे काम नहीं बन रहा तो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी लाइव में आपने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपने कितना प्यार दिखाया है। बट मैं ये उनके लिए बात कर रहा हूं कि जो बच्चे बात कह रहे हैं कि सर मतलब इतने में तो क्लास मिल जाती है, इतने में तो इससे बेटर, मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक तो फीडबैक चेक करने हैं, दूसरा आपने क्या चेक करना है, कंटेंट कितना कराया जा रहा है, तीसरा आपने चेक करना है कंटेंट किस तरह से कराया जा रहा है, चौथा आपने एक और बात चेक करनी है, लास्ट में 6-6, 7-7 घंटे की तुम्हारी क्लास होंगी, लंबी लंबी। मेरे से भी सुन लो, मैंने कहा ना, देखो सिंपल सी बात है, मुझे सारा पता है सर, मैं भी टीचिंग के अंदर हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं कई साल से। 8-8, 7-7 घंटे की क्लास होंगी, उसमें तुम्हें क्या समझ में आएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। अब तुम्हें लगेगा तुम्हें समझ में आएगा, 7 घंटे में मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आ सकता सर। और अगर इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैं डेली 8-8 घंटे की क्लास लेके 20 दिन 25 दिन के अंदर 25 × 8 200 घंटे होते हैं, 200 घंटे में सिलेबस खत्म, मेरा 25 दिन के अंदर बैच खत्म हो जाएगा। 8-8 घंटे की अगर लेनी है तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। बच्चे को 4 पेपर पढ़ रहे हैं, 4 पेपर पढ़ने का टाइम उसको देना है, 4 पेपर पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं, क्या प्लान है, ये थोड़ी सी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो जो बच्चे बात कह रहे थे कि सर फ्री में भी अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, और वो आपके वेलफेयर के लिए ही मैं यूट्यूब पे डालता हूं, ताकि मेरी फैमिली का बच्चा जो रेगुलर बैच नहीं ले सकता वो यूट्यूब पे आराम से बैठ के देख ले। बहुत डिटेल रिवीजन क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है, अमेंडमेंट क्लास भी आएंगी, उससे काम हो जाएगा, आपके पेरेंट्स के 1 रुपए भी वेस्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है री। और बाकी देखो आपकी मर्जी है, क्लासेस आपने जहां से भी लेनी है। मैं तो ऑलवेज से बात करता हूं, कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, सब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं, सब टीचर अपना एफर्ट्स पूरा लगाते हैं। बट आपको ये चेक करना है कि हमें कंटेंट कितना कराया जा रहा है, कि जो हमारा मॉड्यूल 1000+ पेज का है, क्या वो पूरा हम मॉड्यूल के अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसके क्वेश्चन, क्या बड़े बड़े क्वेश्चन हमें सोल्व हो पा रहे हैं, ये सारी बातें आपको चेक करनी है, बस ये पर ध्यान दो। और मैं अपनी पहली क्लास के अंदर भी कहता हूं, आप मुझसे कोचिंग लो या ना लो मैटर वो नहीं करता, पर आपको फील होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है और अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है, इसके अंदर हमारा करियर भी बन सकता है। ठीक है जी। तो ये बातें मुझे बतानी थी। और बाकी रिवीजन क्लास मेरी यूट्यूब पे बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, फरवरी मार्च में रिवीजन क्लास, अमेंडमेंट क्लास सारी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए आप जैसे आपने पढ़ा है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं पहले आप मतलब वो कंप्लीट कर लो, या पहले जीएसटी पढ़ लो, या इनकम टैक्स के 5 हेड पहले पढ़ लो, क्योंकि जो नॉर्मली टैक्स रेट में चेंजेस है, बट कोई बात नहीं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का? चलो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, और अपने रेगुलर बैच के अंदर 7 और 8 तारीख लक्ष्मी नगर पटेल नगर फेस टू फेस, और बाकी लाइव वाले बच्चे तो डेली ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय जी।